Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त लाइव गुफ्तगू करना या लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं। हम प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आप जब भी हमें कॉल करें डिस्टर्बेंस से हटके हमसे बात करें। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, हमारा वक्त बहुत कीमती होता है, आप सभी से गुफ्तगू इस तरह हम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से बात करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, हमने गुफ्तगू को रोका था कि मैंने आपसे पूछा था कि ओवरवेट जो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए अलमास पर वॉकिंग एक्सरसाइज के बगैर वजन कम किया जा सकता क्या? देखिए, कैटेगोरिकली वज़न कम करना इज़ एक्चुअली एन आर्ट एंड वी कैन नॉट कीप एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड वन कैटेगरी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वेट जिसका बढ़ रहा है वो मुख्तलिफ एज ग्रुप से मद्देनज़र रखते हैं, राइट? यानी जो लोग 12 साल, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 साल तक के जो बच्चे बच्चियां हैं उनमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जोश, उनका अप्रोच, उनका एक्सरसाइज कर गुजरने का जो पावर है, जो स्टैमिना है वो अलग होता। तो ऐसे बच्चे बच्चियां अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे बच्चियां जिम कर रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे बच्चियों को थोड़ा बहुत अपन डाइट, प्रॉपर थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का सपोर्ट दें तो कम वक्त में वो अपना वेट बगैर मशीन के इस्तेमाल के अंजाम दे सकते, ये फैक्ट है। लेकिन जब अपन नेक्स्ट एज ग्रुप की बात करें, जो 25 इयर्स से 35 इयर्स के जो खवातीन हैं जो या हजरात हैं, जो ये एज ग्रुप के लोग हैं वो या तो अपने करियर के पीक टाइम पे है। अगर अपन मर्द हजरात की बात बोलें तो दिस इज द टाइम वेयर दे आर ईदर राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दिस इज द टाइम वेयर दे आर ईदर गेटिंग इनटू जॉब्स और टेकिंग एडवांसमेंट इन जॉब्स। तो मर्द हजरात अपने करियर के पीक टाइम में होते हैं एंड लेडीज अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज को अंजाम देती हैं, यानी उनकी शादियां हैं एंड देन बच्चे एंड ऑल दैट एपिसोड्स कम इन। क्योंकि बदलती हुई उम्र के साथ इंसान की लाइफ भी अलग किस्म के चैलेंजेस देते हैं और वो चैलेंजेस को अंजाम देते हुए जिस्मानी कैफियत भी इंसान की अलग होती है। ये एज के जो ग्रुप के लोग हैं जो अगर शुरुआती ओबेसिटी में अगर हम तक पहुंच जाएं तो इनको भी डाइट, थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत फिगर करेक्शन की टेक्नोलॉजी से बेहतर वापस से शेप आउट कर दिया जा सकता है। यानी जैसे वो लोग यूथ में थे वैसा वो स्टेज पर ला दे सकते हो जी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये हो रहा है कि 30 इयर्स, 25 इयर्स, 27 इयर्स के जो आज का जनरेशन के लोग हैं, ऐसे लोग जब तक क्लिनिक पे मेरे सामने पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हार्मोन्स के प्रॉब्लम के शिकार हैं, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, ये एज ग्रुप के बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की शिकायत, हेयर फॉल की शिकायत, थायराइड की शिकायत लेके हम तक पहुंचते। बहुत सारे लोग जो वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिजीजेस के स्टार्टिंग या मिड पीरियड में होते, राइट? ऐसे लोग, फैक्ट बात यह है कि ज्यादा दिन कॉन्स्टेंटली वॉक भी नहीं कर पाते, लेकिन वेट इतना स्ट्रेस दे देता उनको कि वो जिम ज्वाइन कर लेते। वहां पे भी वो लोग रेगुलरली नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाते। थोड़े दिन जिम करके उनके एड़ियों में दर्द, थोड़े दिन जिम करके उनके घुटनों में दर्द, उनके बैक पेन, सिवियर बैक पेन, यू नो, बैठे उठे तो उनको तकलीफ हो रही है, सुबह नींद में से उठ रहे हैं तो बिछोने पे से ठीक से उठ नहीं पा रहे। ऐसी सारी कैफियत के लोगों को ये एक्सपेक्ट करना ही
इट डजंट मेक सेंस टू मी कि उनको सिर्फ एक्सरसाइज के हवाले कर दिया जाए। मेरे जिस्म पे मेरी जिस्म पे जो गुजर रहा है वेट के साथ और घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंजाम देते हुए, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा जी, अगर आप मेरे घर वाले हैं। लेकिन अगर मैं डॉक्टर के सामने बैठ रहा हूँ, डॉक्टर मेरे पास एक टेस्ट रिपोर्ट लेके सामने बात कर रहा है, तो डॉक्टर खुद पहचानता कि मेरी हड्डी क्या हालत में है। रिपीटेड प्रेगनेंसीज के बाद जिस्मानी कितनी कमजोरी लेके मेरे को वेट लॉस करना है जी। इन सारी कैफियतों पे नजर रखते हुए हम लोगों के रेगुलर क्लाइंट विजिट्स और क्लाइंट रिसर्च के बिना पे ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा डाइट, ये मैं भी अगर आपकी जगह हूं तो ये मैं अंजाम नहीं दे सकने वाला हूं। जी जी। इसी वास्ते अल्मास से जुड़े हुए जो पेशेंट्स हैं, अगर वो बहुत यूथ पीरियड ऑफ दियर लाइफ में है तो उनको मैं डाइट कंट्रोल एंड काउंसलिंग से उनका वेट भी बराबर कर रहे हैं और आगे उनको ये प्रॉब्लम में नहीं आना, उनकी काउंसलिंग चल रही है। जी जी। जो लोग मिड एज ग्रुप में हैं, जैसा आप क्लिनिक पहुंचते एक मेरे को टेस्ट रिपोर्ट में ले लेता हूँ जिसमें मैं आपके जिस्मानी, आपकी हड्डी की कैफियत, आपके मसल्स क्या है, आपके रगों की हालत कैसी है, ये सारी नज़ाकतों पे नज़र डालते हुए अपन कम टाइम में बेहतरी के तरफ आपको ला देना मेरा नजरिया होता है। जी। तो उसके बिना पे जो ट्रीटमेंट्स कैटेगोरिकली क्लिनिक पे अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़े लोग थोड़ा वॉक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उनका टाइम भी नहीं होता और होता भी नहीं, कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द बोलते। ऐसे लोगों के लिए अगर अपन फैट मोबिलाइजेशन टेक्नोलॉजी करें तो उन्हें कम टाइम में भी फैट को आसानी से बर्न करने के राव में ला ले सकते। थोड़े लोग ऐसे हैं जिसके लिए वॉकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो लोग अपने वेट के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरोपैथी होती है उन लोगों को, जैसा कि शुगर पेशेंट्स हैं, जैसा कि दूसरे थायराइड पेशेंट्स हैं। इन लोगों में हड्डियों की और रगों की बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोग ज्यादा वॉक कर भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को फैट डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता अलॉन्ग विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर एंड हार्मोन कंट्रोलिंग डाइट्स, राइट। सो प्रॉब्लम को कैटेगोरिकली सही करना ज्यादा मुनासिब तरीका है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, टाइम सेव करते हुए एंड एट द सेम टाइम डिजीज के डैमेज कंट्रोल करते हुए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू ये बात को आपको बिलीव करना जरूरी है कि कोई भी किस्म की बीमारी, चाहे वो खांसी नजला या जुकाम हो या वो ओबेसिटी की जैसी ड्रेडफुल डिजीज हो, डीप रूटेड डिजीज हो, जितनी ज्यादा दिन बीमारी और जितनी पुरानी बीमारी होती, डैमेज उसका उतना लीथल होता, उतना परमानेंट होता। ऐसे सिचुएशन में क्या ये सही है कि अपन थोड़े दिन वॉक करके देख लेंगे बोल के टाइम पास करना बोलते इसको। गुजरता हुआ वक्त आपको ऐसा लगता कि आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि गुजरता हुआ वक्त एवरी मिनट इज क्रिएटिंग अ डैमेज इनसाइड। ये फैक्ट है। ये कोई भी डॉक्टर से आप जाके पूछिए कि ओबेसिटी दिन ब दिन इंसान को अंदर खोखला करती, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। वक्त जैसा जैसा बढ़ते जाता, टाइम जैसा जैसा अपन खपाते जाते, ये डिजीज का डैमेज भी इंटरनली बढ़ते जाता। और जब तक आप किसी के हेल्प और मेडिकल सपोर्ट से ये करना चाहेंगे, हो सकता कि वो बहुत लेट हो जाए, राइट। तो बेस्ट थिंग ये है कि क्या क्लिनिक पे ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो कम टाइम पे प्रिसाइसली आपके फैट को कम कर दे। क्या ऐसे डाइट्स हैं क्लिनिक पे जो आपके हाइपर इंसुलिनिक होने को रिवर्स कर सके? क्या ऐसे डाइट्स हैं क्लिनिक पे जो डायबिटिक होने के बावजूद आपका वेट लॉस और आपके फैट लॉस से आपके शुगर के कंडीशंस को भी बेटर कर सकते? तो इसका आंसर इज यस। देखिए, मेरे को ये बात 100% मालूम है क्योंकि सिद्दीक भाई कॉन्स्टेंटली अपने सर्विस कराते जाते और इसके रिपोर्ट्स मैं अपने आंखों से देखता हूँ, जी मैम, राइट।
मेरे को ये बात का अंदाजा है कि एवरी डे सम और द अदर प्रॉब्लम इज रिपोर्टेड बाय एन ओबेसिटी क्लाइंट। बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग बोलते कुछ, समझते कुछ और चाहते कुछ, और साइकोलॉजिकली, यस, साइकोलॉजिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड फैट इश्यूज। तो ऐसे सिचुएशन में टेक्नोलॉजी के सेफ इस्तेमाल से, जो टेक्नोलॉजी अल्मास पे मेरे ज़ेरे निगरानी की इस्तेमाल की जा रही है, ये नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब ये, इसको आपके जिस्म के ऊपर इस्तेमाल किया जाता, अंदर नहीं। कोई इंजेक्शंस आपको नहीं दिए जा रहे, ना मैं आपको कोई दवाइयां या कोई पाउडर्स या शेक्स के हवाले कर रहा हूं। नॉर्मल थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा का आपके जिस्म पे, आपके वाइटामिन और आपके हार्मोन पे, बिकॉज जो अपन खा रहे हैं उसका अंजाम अपन भुगत रहे हैं, राइट? तो जो अपन आप खाने वाले हैं उसका फायदा अपने को होना, इस नजरिए को अपन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिस बोलते हैं। इसके इस्तेमाल से वी कैन स्लोली, स्टेबली, gradually and consistently get you out of this problem. You have to believe this. You will see this to believe it at the clinic level. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो don't keep guessing, sitting at home. साम बाजू वालों का एक्सपीरियंस हो रहा है यही तो ना, बाजू वाले अननेसेसरी डाइटिंग करके अपनी जिस्म को कमजोर कर लेके, वेट लॉस कभी करके कभी नहीं करके, कुछ एक बात आपको समझा देते ये बोलने के लिए कि हाँ हो रहा है, फिर आप फिर उनका अंजाम देख के आप खौफज़दा हो रहे हैं। तो इसी बातों को लेके लोग एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है और एक अजीब सा माइंडसेट बनाए हुए हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। दुनिया ये डिजीज को लेके बहुत ही अलग लेवल पे काम करिए। आप सेलिब्रिटीज को देखिए, आप ये अंबानीज के बच्चों को देखिए, आप ये सेलिब्रिटीज जो प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं, जो अपना काम 50-60 साल की उम्र में भी सेम फिगर में अंजाम दे रहे हैं अपने जिस्म के। एग्जैक्टली ये कैसा पॉसिबल है? अप एंड डाउन करते रहते वो लोग। एग्जैक्टली ये कैसा पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन अपने को, मैं वही बोल रहा हूँ कि when the problem doesn't have a solution, when you cannot take a solution of a problem, probably problem को solution की जरूरत ही नहीं है, अपने को अप्रोच बदलाने की जरूरत है। जी मैम, राइट? तो ये अप्रोच, एडवांस्ड अप्रोच, टाइम सेविंग अप्रोच, गारंटीड अप्रोच लेके अल्मास आपके सामने आया है। सो डोंट कीप गेजिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। प्लीज रीच अस एट 9494378609 and inshallah get out of this problem. मैम शुगर और बीपी के पेशेंट्स जो हैं, जो जिसको स्वेलिंग आ जाती, तो क्या वो भी वजन कम करा सकते हैं अल्मास पर? या व्हाई नॉट? बिकॉज वजन का देखिए, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं कि दिस इज अ हाइपरटेंसिव एंड दिस इज अ डायबिटिक केस, होता ये है कि आज के लोग they don't want to reach and take professional help. जी मैम, शुगर एंड डायबिटिक है, एंड यू नो ये तो बात कॉमन है, सबको मालूम है कि थायराइड आने से वजन बढ़ जाता। डायबिटिक लोग जो दवाइयां का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उनका पेट और उनका वेट बढ़ रहा है, ये कॉमन चीज है। द पॉइंट इज, हाउ वुड यू गेस के पानी भर जा रहा है? हाउ वुड यू नो दैट? ऐसा क्यों होता? क्यों? आपके ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज है जो आपके किडनी पे इतना बार डाल रही है कि उन्हें पूरी तरीके से फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है और पानी रोक रहा है जिस्म में? जी। क्या ऐसी चीज की डाइटिंग में आपको चेंजेस लाना चाहिए जिससे वेट के साथ साथ आपका शुगर और आपका बीपी कंट्रोल हो, ना कि एक साइड इफेक्ट दे? जी, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सब तो एक एक्सपर्ट से मिलने के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आजकल, अगर मैं बोलूँ, नामचीन डाइट्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल कीटो के पीछे जा रहे हैं। द पॉइंट इज, व्हेन आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम कॉल्ड डायबिटीज, वेयरइन माय किडनीज आर अफेक्टेड, और ये बात तो आप लोगों को मालूम है ना कि किडनी पेशेंट्स या किडनीज जिसके कमजोर होते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट नहीं दी जाती। जब अपन कीटोसिस की बात कर रहे हैं तो फिर अपन हाई प्रोटीन डाइट सी दे रहे हैं। तो इन सारी बातों की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आपका ट्रीटमेंट डिजाइन करना और इन सारी कैफियतों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ज़ेरे निगरानी डाइट्स आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। तो ये मैं आपको 200% गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ के ये वेट मैनेजमेंट को अंजाम दें, चाहे आपको कोई भी मेडिकल कंसर्न होने दीजिए,
चाहे एक स्मॉल प्रॉब्लम लाइक ब्लड प्रेशर हो, चाहे एक बिग प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी हो, चाहे एसोसिएटेड डिजीजेस लाइक थायराइड, शुगर और लिवर डिसऑर्डर्स हों, अपन अपने आप को बढ़ते हुए वजन से अल्मास के ज़ेरे निगरानी रोक सकते। ना सिर्फ रोक सकते बल्कि इससे हुए हुए डैमेज को भी स्लोली एंड स्टेडीली रिपेयर करने की बेहतरीन कोशिश को अंजाम दे सकते। जी। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट, सी व्हेन आई एम ट्राइंग टू से, आपका क्वेश्चन मेरे को, जहां तक मेरे को याद था कि ऐसा क्यों होता और क्या ऐसे लोग क्यों होता, कैसा करते, इज मेडिकल साइंस जिसको समझ के अंजाम देते हुए मेरे को 20 साल से ऊपर लग गए। अगर आप मेरे को कुछ देर के टाइम में इसका एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो मेरा काम आपको आपके नॉर्मल रूटीन डाइट से फर्क पहुंचा के मशीन के जरिए बेहतर रिजल्ट देना है। एक्सप्लेनेशन देते हुए या समझाते हुए या आपको वो करते हुए बैठना मेरा काम नहीं है। मेरा काम केस हाथ में लेके रिजल्ट करना, देना और केस सॉल्व करना है। तो यू हैव टू गो इन फॉर अ ट्रस्ट फैक्टर बिकॉज यू डोंट एक्चुअली हैव एन ऑप्शन। सारी चीजें करके आप लोग देख रहे हैं और आप खुद ये बात मान रहे हैं कि वी आर नॉट हेडिंग एनीवेयर। सो प्लीज हेड टुवर्ड्स अल्मास, डोंट वेस्ट योर टाइम। कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। नाज़रीन, अगर आप आप वजन घर बैठे बैठे बढ़ा रहे हैं और हाँ, अगर बढ़ा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्मास तो है ही आपके हेल्प के लिए। 9494378609 पर कॉल कीजिए। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये कुछ नेटवर्क का इश्यू है, पता नहीं, कॉल्स तो आते जा रहे हैं पर कॉल ड्रॉप भी हो जा रही है। कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से मुलाकात करना या आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। और मैम, वजन को कम होने के बाद एक पॉइंट पर आकर जो स्ट्रक हो जाता, तो ऐसे लोगों के लिए अल्मास पर क्या इलाज है? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि आप लोग ये बात सुने कहीं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, तो ये बात तो जनरली लोग बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म लेवल कम है, यू आर बर्निंग लेस कैलोरीज एंड यू आर ट्राइंग टू यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दैट विद मशीन्स एंड यू हैव टू डू दैट ऑन एक्सरसाइज। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ज़्यादातर लोग अपने वज़न को लेके परेशान हैं, फैक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस परेशानी के चलते कुछ ना कुछ छोटे मोटे घरेलू नुस्खे अपन कर रहे हैं। कुछ लोग नुस्खों के साथ साथ बाहर से मिल्क शेक्स और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग नुस्खे, दवाइयाँ, जिम, एक्सरसाइज एंड लिमिटेड कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। यू नो, फैक्ट बात ये है कि जब अपन वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन ये घरेलू हथकंडे आजमाते, आपके जिस्म को लो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने की आदत हो जाती, ये उसका कंफर्ट जोन हो जाता। बॉडी तो वेट लॉस जब देंगी ना जब उसको कोई भी कंफर्ट जोन ना मिले। दिस इज अ फैक्ट कि टू मच ऑफ डाइटिंग or too long period of dieting will put your body in a state of inertia where people get along with stuck up weight। ये एक fact है। That is not what Almas practice। मेरे पास ऐसा clients हम लोग कभी भी practice नहीं करते, क्योंकि I never allow the body to set into one diaphragm। ये इतने कैलोरीज पकड़ के चलेंगे अपन, इतने में रहेंगे, नो। एक हफ्ता में दबा के देता हूँ, एक हफ्ता में मिनिमम देता हूँ। एवरी टाइम द बॉडी कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ। ये भी एक एक्सरसाइज होती बॉडी से कैलोरी बर्निंग करवाने की, और बॉडी को आदत भी बना लेते हैं। एग्जैक्टली, बॉडी खाते पीते हुए भी फैट मेटाबॉलिज्म को अंजाम देना। कभी ज्यादा आ गया तो कैसा अंजाम देना, कभी कम है तो कैसा अंजाम देना, कभी स्टेबली कोई चीज। दैट्स वाई जो लोग मुझसे जुड़ के वेट मैनेजमेंट करा रहे हैं ये इस बात की गवाही देंगे कि आई डू नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर डाइट फॉर अ वीक और फॉर मोर देन 2 weeks।
definitely we go with a flair of diet, and I do believe in dieting in a very flary manner. I don't make it a stereotype issue. I don't make it a point कि इतना ही खाना है, ये कप में खाना है, ये चमचा मेजर करके खाना है. No, all this is not going to be happening with Almas. Alhamdulillah, we don't practice nutrition that way. So the point is, weight stuck up जब होता, जब आपकी बॉडी एक कंफर्ट जोन में बढ़ जाती, वो कंफर्ट जोन 100% अल्मास से जुड़ के, अब लोग इसको कैसा हैंडल कर रहे हैं ये मैं इसमें मदाखलत नहीं करना चाहूंगा. एवरीबडी हैज ईच वन टू ईच वन. आई मीन आई डोंट वांट टू बी कमेंटिंग ऑन दैट, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि मुझसे जुड़ के जो लोग अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, 30 kg करे बाद में उनको रोक देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि आराम से खाओ पियो, एक 4-5 किलो बढ़ाओ एंड फिर अपन आगे जाएंगे, सो दैट बॉडी इज नॉट गेटिंग स्टक अप एट अ सर्टेन कैलोरी लेवल. आप समझ रहे हैं? तो वेट मैनेजमेंट ऐसा अंजाम आसानी से दिया जा सकता है. ये कौन से लोग हैं जहां पे वेट खत्म हो गया फिर रुक और कम हो रहा ही नहीं? नो, दिस डजंट हैपन विथ मी एट ऑल. दिस हैपेंस व्हेन बॉडी गेट्स इनटू अ कंफर्ट जोन, एंड वी डोंट बिलीव इन गेटिंग इनटू अ कंफर्ट जोन. एंड फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा काम टेक्नोलॉजी का बेस्ट इस्तेमाल. अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है क्लिनिक लेवल पे. फैट के ब्रेकडाउन के बाद कॉन्स्टेंटली आपको मशीन्स पे डालने की मेरे को क्या जरूरत है? मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ. ज्यादातर लोग घर में बेल्ट्स ला लेके, ज्यादातर लोग घरों में जबरदस्ती अपने आप को मसाजेस करवा के अपनी बॉडी का वाटर कंटेंट कम करते, जबकि अल्मास पे ऐसा नहीं होता. मेरा टारगेट फैट है. ऐसा ही एक सवाल मैं इसी आपके जो आपने बताया है, ऐसी एक सवाल किसी ने किया है जिनका नाम नजम है. जितने कैलोरीज हम लेते हैं उतने ही कैलोरीज बर्न करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या करना चाहिए? अरे नजम, it's a very simple logic. If I am earning 10,000 and I'm depositing 10,000 in my bank and I'm not spending, मैं 10,000 कमा रहा हूँ और मैं 10,000 जमा कर रहा हूँ, तो फिर खर्चा कैसा? खर्चा नहीं होगा तो बैंक अकाउंट में उतना ही रहेंगे ना 10,000. मेरे को 10,000 कमा के 3,000 खर्चा करके अगर मैं 8,000 जमा करा तब कम होते अकाउंट में, नहीं तो 20 के 20 ही रहते 2 महीने में, है ना? तो आप जितना खा रहे हैं उतना यूज कर रहे हैं, तो जितना वेट है आपका उतना ही रहता. जितना खा रहे हैं और उससे ज्यादा आपका यूजेज है, तब जाके आपका फैट लॉस होता. एंड दिस इज हैविंग सेड दैट, इट डजंट कॉल टू से कि कम खाओ और ज्यादा बर्न करो. नो, ग़िज़ा अपनी मेंटेन रहना. पॉइंट इज कि आप जो एज में हैं, अगर मैं if I am a 25-year-old girl and I want to reduce my weight, I am a college going girl जहां पे मेरी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मेरे को अपनी लाइब्रेरी का वर्क है, अपने प्रोजेक्ट्स है, यानी मेरे को कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 ही रखना है. लेकिन वो कैलोरी रिक्वायरमेंट ऐसी जगह से पूरा करना है कि बॉडी को उसको हजम करने मेरे को 2,500 लगना है. How will you do that? ये मेरा काम है. This is my smart work and this is my knowledge. ग़िज़ा को कट करने से फायदा नहीं है, ग़िज़ा को स्मार्टली इस्तेमाल करने, ताकि वो ग़िज़ा हजम करने बॉडी को मेहनत ज्यादा करना पड़े. ये स्मार्ट वे है वेट मैनेजमेंट का. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नजम. इफ यू आर सिटिंग बैक एट होम एंड यूजिंग योर नॉलेज विच इज वेरी लिमिटेड. न्यूट्रिशन आज एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी हुई है, एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इट विद सो मेनी पीपल and practicing for a period of about 20 years, we do it like back of our hand. So you don't have to spend your energy on how you balance the calories. It is my job. Just get back to us at 9494378609, and inshallah we can give progressive weight loss in this case. नाज़रीन, वजन बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है. अल्मास तो है ही आपकी हेल्प के लिए, और आप इससे इस्तेफादा उठाएं. हम चाहते हैं कि आप फायदा उठाएं, और इसके लिए हम प्रोग्राम के शोज, अब जैसा कि इस वक्त हम लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़े थे, पर आपने अगर ये एपिसोड मिस कर चुके हैं तो आप परेशान ना हो. आपके लिए ये रिपीट शोज भी होते हैं, आपके लिए ही हम ये बार बार रिपीट करवाते हैं ताकि आप देखें और फायदा उठाएं. तो नाज़रीन, यहाँ पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ मतलब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है. अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से जाकर अपॉइंटमेंट लेना और मुलाकात करना, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं. तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरी सारी टीम के साथ और डॉक्टर सारा के साथ. अल्लाह हाफिज. फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant.
no side effects, 100% results. Almas Slimming and Beauty Center, above Malabar Gold and Diamonds, Mehedipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.